नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। करोड़ों के सामान जल गए, लाखों रुपए की खाद्य सामग्री जल गई, डिलीवरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। दानापुर के बिहटा में आग लगी ने जो तांडव मचाया, उसके आगे सभी बेबस नजर आए। आग ने ऐसा विकराल रूप पकड़ा कि उसे बुझाने की तमाम कोशिशें फेल हो रही थी। आखिरकार दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमराहा गांव के पास एक डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी में भीषण आगलगी में करोड़ों के सामान जल गए। शॉर्ट सर्किट से एजेंसी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। खाद्य सामग्री के साथ साथ बहुत से कीमती सामान भी इस आगलगी में खाक हो गए। डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का मालिक जब एजेंसी पहुंचा तो अंदर का मंजर देख परेशान हो उठा। उसके सामने एजेंसी के सामान जल रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड के बिना आग को बुझाना आसान नहीं था। आग ने ऐसा रूप पकड़ा हुआ था कि उसे काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश करती रही। डीजे की धुन है, हर धुन पर लोग झूम रहे हैं और इन झूमते लोगों के बीच एक शख्स है जिसके हाथ में पिस्टल है। हर धुन पर भीड़ के बीच ये शख्स हथियार लहरा रहा है। गोड्डा की सड़कों पर हथियार लहरा रहे युवक को मानो किसी का खौफ नहीं, पुलिस का डर नहीं, कार्रवाई का डर नहीं। बीच सड़क पर हथियार के साथ तमाशे की ये तस्वीर बसंत सराय थाना क्षेत्र की है। सरस्वती पूजा के विसर्जन की ये तस्वीर है, जहां बीच सड़क डांस के नाम पर कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। डेरमा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान वीडियो में दिख रहा युवक मानो पुलिस और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा है, वो भी तब जब मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर से लेकर गांव तक सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। लेकिन हर इंतजाम के दावे की यह तस्वीर पोल खोल रही है। बावजूद इसके ये देखना होगा कि वीडियो में तमंचे पर डांस कर रहे युवक की गिरफ्तारी हथियार के साथ कब होती है। कहते हैं कि विकास अपने साथ कई कहानियों को लेकर आता है। इसमें एक पहलू यह भी है कि विकास से समृद्धि का रास्ता तय होता है, तो दूसरा पहलू यह है कि विकास होने से किसी की जिंदगी वीरान हो जाती है। मुंगेर में विकास का यह दूसरा पहलू है। मुंगेर में नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने का एकमात्र रास्ता गंगा का मार्ग था। आजादी के पहले से यहाँ के लोग नाव से गंगा पार कर खगड़िया और बेगूसराय जाते थे, लेकिन नाव और जहाज से गंगा पार करना अब मुंगेर के इतिहास में सिमट कर रह जाएगा। यहाँ गंगा पुल पर श्री कृष्ण सेतु के बन जाने के बाद सहूलियत होगी, लेकिन गंगा तटों पर नाव और जहाज चलाने वाले 70 से ज्यादा परिवारों के सामने रोजी रोटी की संकट पैदा हो जाएगी। गंगा घाटों पर चलने वाले छोटे छोटे होटल बंद हो जाएंगे। नाव संचालन से जुड़े कई लोगों का रोजगार छिन जाएगा। हालांकि शहरवासियों को श्री कृष्ण सेतु बन जाने के बाद मुख्य सड़क तक पहुंचने में नाव के रास्ते आधे घंटे से भी कम समय लगेगा। बूढ़ा पहाड़ झारखंड का वो इलाका जिसे नक्सली अपना सेफ जोन मानते हैं। अब नक्सलियों के सेफ जोन में घुसकर नक्सलियों के सफाई की रणनीति बन गई है। नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बूढ़ा पहाड़ के इलाकों में विकास का रास्ता खोला जाएगा। गढ़वा का ये भंडरिया इलाका है। इस इलाके में नक्सलियों का गढ़ है बूढ़ा पहाड़। केंद्र की सरकार अब यहाँ विकास के जरिए नक्सलियों पर चोट करने वाली है। इलाके में सड़कों का जाल बिछाकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में तेजी लाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र की सरकार ने यहां 9 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण की मंजूरी दी है, ताकि सुरक्षा बलों को नक्सलियों के ठिकाने तक पहुंचने में आसानी हो सके। इलाके में सड़कों का जाल बिछाकर नक्सलियों पर वार करने की कोशिश की जा रही है। बूढ़ा पहाड़ के इन इलाकों में सड़क का जाल बिछ जाने के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में यहाँ सहूलियत तो होगी ही, साथ ही इलाके में विकास की बयार भी बहेगी। सीतामढ़ी के बेलसंड में करोड़ों रुपए खर्च कर 3 साल पहले जब इस बस स्टैंड का निर्माण किया गया था, तो लोगों को इस बस स्टैंड से बड़ी उम्मीदें जगी थी। यात्रियों को लगा था कि सरकारी बस स्टैंड से दूसरे जिलों तक जाने का सफर आसान होगा, शहर को जाम से निजात मिल जाएगी। पता किसी को बस ये नहीं था कि इस सरकारी बस स्टैंड पर नगर पंचायत की भी नजर है। नगर पंचायत ने इस सरकारी बस स्टैंड के साथ जो सलूक किया है, मानो बस स्टैंड की बदहाली का ही नगर पंचायत को इंतजार था। बस स्टैंड में यात्रियों और कर्मचारियों के ठहराव के लिए जो कमरे बनाए गए थे, उसमें अब बेलसंड नगर पंचायत के सामान रखे गए हैं।
कह सकते हैं कि सरकारी बस स्टैंड के ये कमरे नगर पंचायत के स्टोर रूम बन गए हैं। एक तो अब तक इस सरकारी बस स्टैंड का इस्तेमाल नहीं हो सका है, ऊपर से नगर पंचायत ने मानो इस स्टैंड पर कब्जा जमा लिया है। स्टैंड अब गोदाम की शक्ल ले चुका है। बस स्टैंड की बदहाली के पीछे कहीं न कहीं यहाँ के सरकारी बस स्टैंड के कर्मचारियों की भी लापरवाही नजर आ रही है। राजगीर में नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, पांडु पोखर पार्क, घोड़ा कटोरा, जयप्रकाश उद्यान, वेणुवन पार्क फिर गुलजार है। अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। कल तक पर्यटकों के चेहरे पर जो मायूसी थी वहां अब मुस्कान है। ये सब संभव हो सका है राज्य सरकार की ओर से कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों को हटाने के बाद। राज्य में कोरोना की धीमी होती रफ्तार और समीक्षा के बाद राजगीर के इन पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। राजगीर का नेचर सफारी कुछ खास है, जिसे देखने बिहार के अन्य जिलों के साथ साथ कई राज्यों के भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने पार्क और जैविक उद्यान में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। महीनों से राजगीर के ये पर्यटन स्थल बंद थे। कोरोना की वजह से यहाँ सन्नाटा पसरा था, लेकिन अब ये तमाम पर्यटन स्थल पर फिर रौनक छा गई है। $2100 दीपों से मां सरस्वती की वंदना। 2100 दीपों से मां सरस्वती की आरती। खगड़िया के परबत्ता में भक्ति का ये अद्भुत नजारा है, जहां मुरादपुर गांव का सरस्वती मंदिर सैकड़ों दीपों से जगमगा उठा है। 2100 दीपों के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना देख लग रहा है कि मानो ये दिवाली की तस्वीर है। हाथों में बड़े बड़े दीप लेकर भक्त मां सरस्वती की आरती करते नजर आ रहे हैं। गांव में सरस्वती पूजा के कार्यक्रम के दौरान मंदिर के मेन गेट पर भक्तों ने 2100 दीप प्रज्वलित किए। मां सरस्वती के जयकारे और शंखनाद किए गए। सैकड़ों दीप और मां सरस्वती के जयकारे से इलाके में भक्ति का माहौल बन गया। दरअसल मुरादपुर गांव में सरस्वती पूजा पर 3 दिवसीय पूजनोत्सव के साथ साथ मेला का आयोजन कई सालों से होता आ रहा है। यहाँ मां सरस्वती के प्रति लोगों की भक्ति ज्यादा है। कहते हैं कि गांव में सरस्वती मंदिर की स्थापना से ही इलाके में खुशहाली है। जमीन का विवाद और मानो खूनी जंग। सहरसा के सोनवर्षा कचहरी ओपी में जमीन के चंद टुकड़ों के लिए लोग जान लेने पर उतारू हो गए। खड़गपुर वार्ड नंबर 8 में मानो रणभूमि की तस्वीर नजर आई। दोनों तरफ से लाठी और डंडे से लैस होकर वार के इंतजार में लोग बैठे थे। भीड़ के बीच एक आवाज आती है और फिर तो लाठी डंडों की बरसात होने लगती है। सभी एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। विवाद असल में सरस्वती पूजा के दौरान आयोजन स्थल से मवेशियों का खूंटा हटाने को लेकर हुआ। जमीन और खूंटे का विवाद जंग का रूप ले चुका था। जंग के इस मैदान में महिलाओं के सिर फट गए। लाठी डंडों के वार से कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों से 8 से ज्यादा लोग घायल हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद दरअसल जमीन को लेकर सालों से है, लेकिन पूजा के दौरान खूंटा उखाड़ने पर इस बार विवाद ज्यादा बढ़ गया। पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने में जुट गई है। राज्य के तमाम शहर के साथ साथ बांका के मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन जब तक ये मंदिर बंद थे चोरों के लिए ये आसानी थी। अमरपुर के सुप्रसिद्ध पैनियानाथ महादेव मंदिर की इस तस्वीर को देखिए। महज 5 दिन के पहले की ये तस्वीर है, जब पाबंदियों की वजह से इस मंदिर में ताला लटका हुआ रहता था और इसका फायदा चोरों ने उठाकर दान पेटी से रुपए की चोरी कर ली थी। लेकिन अब ये चोर पकड़ा गया है, वो भी दान पेटी से चोरी हुए रुपयों के साथ। चोर ने पैनियानाथ मंदिर के दान पेटी तोड़कर जो रुपए चुराए थे वो अब बरामद कर लिए गए हैं। चोरी के महज 5 दिनों के भीतर ही मंदिर में चोरी करने वाले चोर को रुपयों के साथ ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। उसकी जमकर पिटाई की गई है। भगवान का रुपया चुराकर भाग रहा चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उसकी पहली जमकर पिटाई कर दी और लगे हाथ पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। लखीसराय के ग्रामीण इलाकों में सरस्वती पूजा के दौरान जमकर कोरोना से खिलवाड़ किया गया। सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। जिला प्रशासन की तमाम सख्ती ग्रामीण इलाकों में बेअसर दिखी। बड़हिया प्रखंड के कई गांवों में तो पूजा के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। गिरधरपुर और कमरपुर गांव में तो किसी को कोई खौफ नहीं। डांसर्स भोजपुरी गाने पर ठुमका लगाती रहीं
और भीड़ हर ठुमके पर जश्न में डूबती रही। मंच पर डांसर्स डांस करती रहे और नीचे क्या बुजुर्ग क्या बच्चे सभी सर्दी वाली इस रात में आनंद लेते रहे। पुलिस का यहाँ कोई पहरा नजर नहीं आया। वो शायद इसलिए कि कई जगह पर तो मुखिया पति की ओर से ही ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कराया गया था। अब जब ऑर्केस्ट्रा जनप्रतिनिधि के बुलावे पर हो तो क्या मजाल पुलिस यहाँ पहुंच जाए। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि किसी ने ऑर्केस्ट्रा में हो रहे इस डांस का वीडियो बना लिया और फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बढ़िया कि ये डांस वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सिवान में भी सरस्वती पूजा के दौरान प्रशासनिक सख्ती की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग प्रशासनिक सख्ती से बेखौफ दिखे। कोरोना के मद्देनजर सरस्वती पूजा को लेकर कई सख्तियां थी, लेकिन जश्न में सभी होश खो बैठे। ये भी भूल गए कि कोरोना है, कई तरह की पाबंदियां हैं। डांसर्स के साथ डांस करते रहे। पूजा समारोह के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही थी। डांसर्स ठुमके लगा रही थी और सब तमाशा देख रहे थे। हद तो तब हो गई जब एक सिरफिरा हाथ में पिस्टल लेकर डांसर्स के साथ डांस करता दिखा। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो जीवी नगर के तरवाड़ा थाना क्षेत्र का माना जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सवाल जरूर उठाता है कि ऑर्केस्ट्रा के नाम पर ये जो अश्लीलता परोसी जा रही है उस पर कार्रवाई कब होगी। वीडियो में दिख रहे आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी और इस तरह के आयोजन के पीछे जिस किसी का भी हाथ है वो सलाखों में कब होगा। पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा और लोगों की एक साथ भीड़ राज्य में थम रहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को मानो फिर से बुला रही है। वैशाली के दियारा में शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने में ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से दियारा में सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस इन ठिकानों तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर वैशाली के इन इलाकों में अवैध शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। एक बार फिर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बन चुके बेदुपुर थाना क्षेत्र के टापूनामा दियारा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। ड्रोन और स्निफर डॉग की मदद से शराब की भट्टियों की पहचान की गई है और उन्हें ध्वस्त किया गया है। साथ ही कारोबारियों की फूस की झोपड़ी में भी आग लगाकर उसे नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से शराब बनाने के 30 सामान भी जब्त किए हैं। वहीं इस कार्रवाई के दौरान 27 शराब कारोबारियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कैसे उत्पाद विभाग के इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना गाइडलाइन में राहत मिलने के बाद एक बार फिर सासाराम में ऐतिहासिक धरोहर शेरशाह सूरी मकबरा का दीदार कर सकेंगे। बिहार में कोरोना की रफ्तार धीमी पकड़ने के बाद बाबर एकड़ तालाब के बीचों बीच स्थित शेरशाह सूरी के इस मकबरा को देखने के लिए खोल दिया गया है। एक बार फिर पर्यटक इस मकबरे को देख पाएंगे। सतह से 122 फीट ऊंचे इस मकबरे को, जो अपने आप में भारत इस्लामी वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद इस ऐतिहासिक जगह को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन नई सरकारी गाइडलाइन आने के बाद फिर से शेरशाह सूरी के मकबरे का दीदार हो सकेगा। पाबंदियां हटने के बाद पर्यटक तो यहाँ पहुँचने भी लगे हैं। इस ऐतिहासिक परिसर में फिर रौनक बढ़ने लगी है। पर्यटकों से इलाका गुलजार है। शेरशाह सूरी के इस मकबरे को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में यहाँ सैलानी पहुँचते हैं और इसे देख दूसरे ताजमहल की उपाधि भी देते हैं। महीनों बाद बिहार में स्कूलों की घंटियों की शोर सुनाई दी। स्टूडेंट्स के चेहरे पर स्कूल आने की खुशी दिखी। कोरोना केस में बढ़ती संख्या के बाद बिहार सरकार ने एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया था, लेकिन कोरोना के घटते आंकड़ों के बाद अब ये पाबंदियां हटा ली गई है। इस कमकपाती ठंड के बीच भी छात्रों के चेहरे पर स्कूल आने की खुशी है, यानी पाबंदियां हटा लेने के बाद स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ खुले हैं, तो 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 100% उपस्थिति के साथ खुल गए हैं। कोरोना की स्थिति की समीक्षा और संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि देश में कोरोना की तीसरी लहर धीमी पड़ती नजर जरूर आ रही है, लेकिन कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। इसलिए स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस के तहत ही खोलने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। लोहरदगा जिला मुख्यालय के सामने कोई महिला पकौड़े तल रही है तो कोई चाय बना रही है।
एप्रॉन पहने नजर आ रही ये तमाम महिलाएं अब दीदी भोजनालय के बैनर तले लोगों का पेट तो भर ही रही हैं, साथ ही साथ अब सम्मान के साथ 2 रुपए कमाकर परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। लेकिन इन महिलाओं के इतिहास पर गौर करें तो खाना में जायका लगा रही ये महिलाएं कभी शराब बेचा करती थी, अवैध तरीके से शराब बेचकर खूब पैसे भी कमाया करती थी। लेकिन मन में कहीं सम्मान को लेकर धीरे धीरे इन महिलाओं को आजीविका सखी मंडल का साथ मिला और सम्मान के लिए ऐसा साथ मिला कि अवैध शराब का धंधा छोड़कर सभी महिलाओं ने मिलकर एक भोजनालय खोलने की ठान ली। सम्मान के साथ दीदी भोजनालय के नाम से एक होटल खोला गया, जहां कई तरह के खानों को परोसा जाने लगा। सम्मान के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की इन महिलाओं ने जो रास्ता चुना, आज उसकी हर कोई मिसाल दे रहा है। जहानाबाद का ये सिकड़िया इलाका है। जिले के कई किसान जहां एक तरफ लगातार प्रकृति की मार का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीलगाय के आतंक से भी परेशानी बढ़ी है। नीलगायों के झुंड खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, इससे इन जंगली जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खाने से ज्यादा इनके पैरों से फसल की बर्बादी हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रखंड के किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। किसानों ने बताया कि 24 घंटे खेती की रखवाली संभव नहीं है। इसे भगाने के लिए खेतों में पुतला खड़ा किए हुए हैं, साथ ही पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। लेकिन नीलगाय का झुंड फसल को बर्बाद करने में लगा हुआ है। जिला मुख्यालय के पश्चिम गोंदसा तक बसूर की खेती को नीलगाय की टोली बर्बाद कर रही है। डांगर में खेती करने वाले किसान नीलगाय से परेशान हैं। ये हाल तब है जब नीलगाय पर रोक लगाने की कई कोशिशें की जा रही है, लेकिन हर कोशिशें यहाँ बेअसर नजर आ रही है। कृषि की आधुनिक तकनीक सीखने समझने के लिए झारखंड की महिला और पुरुष किसानों को इजरायल भेजने का फायदा अब नजर आने लगा है। कृषि तकनीक में विश्व के अग्रणी देशों में रहने वाले इजरायल से खेती के गुर सीख चुके झारखंड के किसान भी खेती में अब नए प्रयोग कर रहे हैं। देवघर जिले के वकील यादव वहां से लौटने के बाद नई तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वकील यादव कहते हैं कि पहले इजरायल में सीखी गई तकनीक से खुद स्ट्रॉबेरी की खेती की, उसके बाद उन्होंने देवघर जिले में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए कई किसानों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी दी। इस खेती में महिलाएं भी जुड़ी। महिलाओं ने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए उन्हें उनकी संस्था JSLPS की ओर से सहयोग मिल रहा है। प्रशिक्षण मिलने के बाद JLSPS की ओर से उन्हें स्ट्रॉबेरी के पौधे के अलावा खेती के लिए जरूरी आवश्यक सामान दिए गए हैं। हर प्रखंडों में लगभग 10 एकड़ की जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। मुनाफे की उम्मीद भी यहाँ के किसानों को खूब है। भागलपुर में श्री विष्णु महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। नाथनगर प्रखंड परिसर स्थित श्री राम प्रीतेश्वर धाम ठाकुरबाड़ी परिसर से निकाली गई इस भव्य कलश शोभा यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। श्री राम प्रीतेश्वर धाम ठाकुरबाड़ी परिसर में होने वाले इस 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा के साथ साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल बड़ी संख्या में श्रद्धालु जय विष्णु, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान आदि का जय घोष करते दिखे। यह शोभा यात्रा ठाकुरबाड़ी से निकलकर मिर्जापुर, करेला, नूरपुर, गोलदार पट्टी, सुभाष चौक, CTS रोड, नरगा चौक होते हुए मोहनपुर गंगा घाट पर पहुंची, जहां पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश में जल भरकर भक्त अनुष्ठान स्थल के लिए निकले। घोड़ा बैंडबाजा इस कलश यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि इस महायज्ञ में विद्वान और संत प्रवचन देंगे। रामलीला और अखंड संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड की औली की ढलानों में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस नेशनल प्रतियोगिता में 15 टीमों के 245 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के प्रमुख सचिव SS संधू ने किया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ITBP औली के व्यू पॉइंट ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय स्कीयर आंचल ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से 3 दिनों तक स्कीइंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने और दूसरे खिलाड़ियों के साथ मित्रतापूर्ण प्रतियोगिता से खेलने की शपथ दिलाई। हवाई मार्ग से औली पहुंचे संधू ने कहा कि औली में खेलों की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटक भी यहां भारी संख्या में आना चाहते हैं, लेकिन पहुंच मार्ग सुलभ नहीं होने के कारण बहुत सीमित संख्या में ही लोग औली पहुंच पा रहे हैं।
संधू ने कहा कि औली को उड़ान जैसी दूसरी किसी योजना के तहत हवाई मार्ग से जोड़ने की योजना पर कार्य चल रहा है। अगर ऐसा हो पाया तो भारी संख्या में पर्यटक औली पहुंच सकेंगे। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों जन्नत नजर आ रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर और उस पर चांदी से चमकते बर्फ के बारीक बारीक कण इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। इधर आके बहुत अच्छा लगा। क्लाइमेट बहुत सुहाना है यहाँ पे। और पहले तो थोड़ा बॉडी ये क्लाइमेट नहीं ले रहा था, लेकिन फिर बाद में एडजस्ट हो गया और बहुत मज़ा आ रहा है इधर। वाकई धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह कुल्लू मनाली में है। मनाली और इसके आसपास के दृश्य इन दिनों मन मोह रहे हैं। मनाली और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फ के बीच खूब मस्ती कर रहे हैं और साहसिक गतिविधियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों